हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 6 अध्याय फर्स्ट नंबर सिस्टम कक्षा 9 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। आपकी जो चैप्टर है ये नंबर सिस्टम, इसका जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो हम आपको एक फैक्ट बताते हैं कि सफलता कब मिलती है। सफलता तब मिलती है जब आपके बहाने आपके सपनों से छोटे हो जाएं। यानी सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाएं, तब आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर सफलता लेने के लिए बड़े ध्यान से देखिए और अपने सपनों को बड़ा कीजिए। किससे? बहानों से। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या? इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि Q किसके बराबर नहीं है? 0। यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा है पहले कि परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां a और b पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। The number can be written in the form of p upon q is called rational number। तो रेशनल नंबर वे कहलाते हैं तो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताइए आप, है या नहीं? क्या 0 को p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए इसका आंसर हम देखते हैं, यानी कि सॉल्यूशन। हाँ, हम लिखेंगे हाँ 0 यानी कि शून्य। 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? अभी दिखाएंगे। 0 एक परिमेय संख्या है। हम कह रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है जी। 0 एक परिमेय संख्या है, आपको हमेशा याद रखना है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य जिसे 0 कहा जाता है वो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 0 एक परिमेय संख्या है, हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इससे किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं किसके रूप में? P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, अभी आप देखिए। हम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे लिख दो कि 0 अपॉन 0 नहीं। पहले यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक होते हैं प्लस, माइनस और 0, ये सारे पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 इन सभी का संग्रह क्या कहलाता है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाता है, जो हम आपको 7वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं। देखिए जैसे अब हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिखेंगे। जैसे 0 है तो लिख दिया हमने 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 8, 0 अपॉन 10। मतलब ये सारी क्या हैं? ये सभी 0 हैं और ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसने बोला है क्वेश्चन ने हमसे कि क्या आप इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q, और Q का मान माइनस भी हो सकता है। यानी कि P और Q पूर्णांक है। हाँ भाई हाँ, P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। ये 0 पूर्णांक भी होता है। ये पूर्णांक 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 पूर्णांक। Q is not equal to 0. Condition is that, what is the condition? Condition is given that Q is not equal to 0.
यानी क्यू की वैल्यू हम नीचे कभी भी जीरो नहीं रखेंगे, तो हमने नहीं रखा जीरो और इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। अतः हम कह सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे हमने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया है। जैसे अब ये समझिए कि जीरो अपॉन एक है, तो जब जीरो में एक का भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। जीरो में चार का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि जब किसी संख्या में, यानी कि जब हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो जीरो बन जाती है। क्या बन जाती है डियर स्टूडेंट्स, जीरो। तो ये सारी जीरो बन जाएंगी और फिर ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी और इसे पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं इजीली कि जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि जीरो एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसके विभिन्न एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए हैं। जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p का मान कितना है, यहाँ पर देख लीजिए कि p बराबर जीरो और q बराबर कितना है, एक। तो जब इसे p अपॉन q के रूप में लिखेंगे तो जीरो बटा एक बराबर जीरो हो जाएगा। तो हम इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, किसको, जीरो को। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हम इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जीरो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बताएंगे। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्याएं इसके विपरीत अपोजिट होती है, यानी उल्टी उनकी परिभाषा हो जाएगी, यानी उन्हें नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको कंप्लीटली बता दिया है सारा क्वेश्चन जो भी इसमें लिखा है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।